हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड संस्कृत सुरभि ही क्लास 8 चैप्टर 15 देवी अहिल्या, उस चैप्टर के एक्सरसाइज को। जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं देखा है, इनके इस चैप्टर के ट्रांसलेशन अभी तक क्लियर नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट चैप्टर्स ट्रांसलेशन तक पहुंच सकते हैं। पहले उस चैप्टर को देखिए, उस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, तो आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको यहाँ पे वन वर्ड आंसर लिखना है, एक शब्द में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अहिल्यायाः जन्म ग्रामः कः। कि अहिल्या जो है उनका जन्म का गांव कौन सा है, ग्राम कौन सा है। तो जन्म गांव उनका कौन सा है, चौंडी। चौंडी। तो आपको वन वर्ड लिखना है, इसीलिए आप सिर्फ चौंडी लिखकर छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, और इस वीडियो के ट्रांसलेशन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको इजी पड़े इस एक्सरसाइज को करने में। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं कथं वर्तते। कि अहिल्या का व्यक्तित्व, उनका जो बिहेवियर कैरेक्टर है वो कैसा है। तो लिखिए, बहुमुखी प्रतिभा। एक साथ ही लिखेंगे, बहुमुखी प्रतिभा। इसके बाद लिखेंगे संपन्नम। संपन्नम मीन्स बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न। आंसर आपका हो जाएगा बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम मीन्स बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न। मतलब उनको देख कर ही लगता है कि उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट महिला हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न। ये हलंत नहीं है, ये दोनों वर्ड एक साथ है, इसीलिए बस जोड़ने के लिए दिया है। नेक्स्ट देखिए, राजवाड़ा कुत्र अस्ति। राजवाड़ा कहाँ है। तो राजवाड़ा कहाँ है, इंदौर नगरे। इंदौर नगरे। तो राजवाड़ा कहाँ है, इंदौर नगर में। माहिष्मती कस्य राजधानी आसीत। माहिष्मती किसकी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, सहस्रार्जुन की। तो लिखेंगे सहस्रार्जुनस्य। सहस्र अर्जुनस्य, अगर आप संधि करेंगे तो ऐसे होगा सहस्र अर्जुनस्य। तो दोनों मिला के सहस्रार्जुनस्य मीन्स सहस्रार्जुन की। सहस्रार्जुनस्य। ओके, जिनको हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है आप सुनकर लिखिए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, बट स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं करेगा। सहस्रार्जुनस्य। फिर देखिए, अहिल्याबाई कयोः सुपुत्री आसीत। अहिल्याबाई जो थी वो किनकी सुपुत्री थी, वो किनकी बेटी थी। तो फिर लिखिए, सुशीला बाई। सुशीलाबाई। सुशीलाबाई माणकोजी। माणकोजी। माणकोजी इति। माणकोजी इति। माणकोजी इति। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में कि सुशीलाबाई माणकोजी इति। तो इन दोनों की वह पुत्री थी, बेटी थी, डॉटर थी, सुपुत्री थी।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आपको फुल सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। देखिए पहला, लेखन प्रतियोगिता कम विषयम अधिकृत्य आसीत, कि लेखन जो प्रतियोगिता थी वो किस विषय को आधार बनाकर थी। लेखन प्रतियोगिता किस विषय को आधार बनाकर थी। तो पहले आप क्वेश्चन में से लिख लेंगे लेखन प्रतियोगिता, पहले आप इतना लिख लेंगे लेखन प्रतियोगिता। आगे लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, आगे भोज राजाभ्याम, भोज राजाभ्याम, विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम, आगे विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम पोषिते, पोषिते, ये आपकी इसमें पूरे स्क्रीन में नहीं आएगा, पहले आप इतना लिख लीजिए विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम पोषिते। उसके बाद लिखेंगे मालव क्षेत्रे, मालव क्षेत्रे अहिल्याः, अहिल्यायाः, अहिल्यायाः प्रजा वात्सल्यम, प्रजा वात्सल्यम। फिर उसके बाद लिख लेंगे इति, इति। तो पूरे आंसर को आप सुन लीजिए पहले, लेखन प्रतियोगिता, फिर इन्वर्टेड कॉमा में विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजा वात्सल्यम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इति। फिर आगे लिखेंगे विषयम अधिकृत्य आसीत, मीन्स लेखन प्रतियोगिता विक्रमादित्य और भोज राजा के द्वारा पोषित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम इस विषय को आधार बनाकर थी। लेखन प्रतियोगिता विक्रमादित्य भोज राजाभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजा वात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य आसीत। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। आगे देखिए, अहिल्याबाई कदा जन्म अलभत, अहिल्याबाई ने कब जन्म लिया। अब इसका आपको थोड़ा वो लिखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन में से लिख लीजिए अहिल्याबाई, अहिल्याबाई के बाद लिखिए, ये थोड़ा बड़ा है, अच्छे से सुनकर लिखना, या फिर आप चैप्टर में से भी देख सकते हैं। पंच विंशत्युत्तर सप्तदश, सप्तदश, पंचविंशत्युत्तर सप्तदश, आगे ख्रीष्टाब्दे, 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 ख्रीष्टाब्दे मीन्स पंचविंशति, पंचविंशति मीन्स 25, 25, 25 उत्तर मीन्स 25 ज़्यादा, फिर सप्तदश ख्रीष्टाब्दे मीन्स 17, तो 1725। मई मासस्य, मई मासस्य, मई मासस्य, मई मासस्य एकत्रिंशे, एकत्रिंशे, एकत्रिंशे मीन्स 31,
मई 31, और इसके बाद लिखेंगे दिनांके दिनांके दिनांके। तो आप पूरा क्या लिखेंगे? अहिल्याबाई पंचविंशत्युत्तर सप्तदश ख्रीष्टाब्दे। अब देखिए पंचविंशति उत्तर मीन्स पंचविंश, अर्थात पंचविंशति कितना है? 25 उत्तर मीन्स ज्यादा, 25 ज्यादा, सप्तदश ख्रीष्टाब्दे 17 ख्रीष्टाब्द से, मतलब 1725 मई मासस्य मई के महीने के 31 दिनांके जन्म अलभत। एक बार लिख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। अहिल्याबाई पंचविंशत्युत्तर सप्तदश ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 31 दिनांके जन्म अलभत। मीन्स अहिल्याबाई ने 1725 ईस्वी में मई महीने के 31 तारीख को जन्म लिया। अब आगे देखिए, अहिल्याबाई कीदृशी महिला आसीत। अहिल्याबाई जो थी वो कैसी महिला थी? तो पहले क्वेश्चन से लिखेंगे अहिल्याबाई, आगे प्रजावत्सला। प्रजावत्सला मीन्स प्रजावत्सल, प्रजाओं से प्रेम करने वाली। फिर धर्मपरायणा, धर्मपरायणा, धर्म से परायण मीन्स धर्मों को मानने वाली, धर्मपरायणा। उसके बाद न्यायनिष्ठा, न्यायनिष्ठा च महिला आसीत। तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? अहिल्याबाई प्रजावत्सला, धर्मपरायणा, न्यायनिष्ठा च महिला आसीत। मीन्स अहिल्याबाई जो थी वह प्रजाओं से प्रेम करने वाली, धर्मपरायण अर्थात धर्मों को मानने वाली, मतलब धर्म के राह पर चलने वाली, और न्यायनिष्ठ महिला थी। न्यायनिष्ठ मतलब हमेशा न्याय करने वाली, हमेशा न्याय पर भरोसा करने वाली महिला थी। आगे देखिए क्वेश्चन 4 मतलब सेकंड का 4, महेश्वर स्थानस्य उल्लेखः कुत्र कुत्र वर्तते। कि महेश्वर स्थान का उल्लेख कहाँ कहाँ है? तो क्वेश्चन में से पहले लिखेंगे महेश्वर स्थानस्य उल्लेखः। क्वेश्चन में से लिखेंगे महेश्वर स्थानस्य उल्लेखः कहाँ कहाँ? पहले लिखिए रामायण महाभारत ग्रंथयोः, रामायण महाभारत ग्रंथयोः एक साथ, उसमें विसर्ग लगाएंगे ग्रंथयों के बाद। फिर बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु वर्तते। तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा महेश्वर स्थानस्य उल्लेखः रामायण महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु वर्तते। मीन्स महेश्वर स्थान का उल्लेख रामायण महाभारत ग्रंथों में और बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में है। आगे देखिए 5th क्या है? कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते। कैसी अहिल्याबाई सदा में सर्वदा हमेशा सुशोभित होती है? तो लिखिए धर्मार्थ
काम मोक्षेषु, मोक्षेषु, धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता। फिर क्वेश्चन से लिखेंगे अहिल्याबाई सदा राजते। सुन लीजिए एक बार आंसर को। धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरता अहिल्याबाई सदा राजते। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में लगी हुई अहिल्याबाई सदा या फिर सर्वदा सुशोभित होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना क्लियर है। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और मैंने इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के जो मेन चैप्टर है ट्रांसलेशन, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। वहाँ से आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन वीडियो तक जा सकते हैं। अच्छे से उस चैप्टर को देखिए, सुनिए और समझिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मीन्स रेखांकित, जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है उसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। पहला देखिए, अहम मालव प्रदेशतः आगच्छामि। मैं मालव प्रदेश से आ रहा हूँ, तो इसकी जगह पे हो जाएगा कुतः। आपका जो पूरा लाइन हो जाएगा अहम कुतः आगच्छामि, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। मीन्स क्वेश्चन फॉर्म में आप बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क भी डालना पड़ेगा। तो आपका मालव प्रदेशतः मीन्स मालव प्रदेश से, तो फिर हो जाएगा कहाँ से, कुतः। अहम कुतः आगच्छामि। अहिल्याबाई खंडेरावस्य पत्नी आसीत्। खंडेरावस्य, खंडेराव की पत्नी थी। अहिल्याबाई जो थी वो खंडेराव की पत्नी थी। तो खंडेरावस्य कस्य, षष्ठी एकवचन, किसकी पत्नी थी, तो अहिल्याबाई कस्य पत्नी आसीत्, और फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। थर्ड देखिए, रघुवंश महाकाव्ये माहिष्मति वर्णनम अस्ति। कि रघुवंश महाकाव्य में माहिष्मति का वर्णन है। अब यहाँ पे रघुवंश महाकाव्य अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुत्र। कुत्र माहिष्मति वर्णनम अस्ति, कि कहाँ माहिष्मति वर्णन है या कहाँ माहिष्मति का वर्णन है, तो फिर कहाँ है, रघुवंश महाकाव्य में। अहिल्यायाः विद्याप्रीतिः असामान्या आसीत्। अहिल्या का विद्या के प्रति प्रेम असामान्य था, मीन्स नॉर्मल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। अब यहाँ पे असामान्य है तो यहाँ इसकी जगह पे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अहिल्या का प्रेम कैसा था, मीन्स कथम, कथम आसीत्। तो अहिल्यायाः विद्याप्रीतिः कथम आसीत्, या फिर आप कीदृशा भी लिख सकते हो, कीदृशा। अब आपके टीचर ने अगर कराया है तो कीदृशा भी करा सकते हैं टीचर, या फिर कथम, तो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं कराया है तो आप दोनों जानकर रखिए कि दोनों ही सही है, कि अहिल्या का जो विद्या के प्रति प्रेम था वो कैसा था, और फिर क्वेश्चन मार्क, मीन्स असामान्य हो जाएगा फिर आंसर। राज्ञा महिष्मता निर्मिता महिष्मति, कि राजा महिष्मत के द्वारा महिष्मति का निर्माण किया गया है। तो फिर केन निर्मिता महिष्मति, किसके द्वारा निर्मित है महिष्मति, तो आंसर आपका हो जाएगा राज्ञा महिष्मता, तृतीया विभक्ति एक वचन। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे आपके तो ऑप्शन में था ही, तो फिर आप असामान्य की जगह कथम ही करेंगे, कीदृशी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में कीदृशी नहीं दिया हुआ है। तो एक बार देख लीजिए, मालव प्रदेशतः कुतः, खंडेरावस्य
कस्य। रघुवंश महाकाव्ये माहिष्मति वर्णन कुत्र। असामान्य कथम और राज्ञा महिष्मता केना। इसमें शायद आपका आंसर ही दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। समुचित मेलनम कुरुत। उचित शब्द के साथ आपको मेलन करना है, उचित शब्द से मेलन करना है। तो चलिए देखते हैं। रघुवंशम, पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। रघुवंशम, रघुवंशम का क्या होगा? देखिए लेफ्ट में क्या क्या है। शंकर मंडन मिश्रयः शास्त्र चर्चा, सर्वम सहा, अवंतिका, रघुवंशम और इंदौर नगरे। और राइट साइड में क्या है? राजवाड़ा, उज्जैनी, महेश्वर स्थाने, अहिल्याबाई और कालिदास रचितम। तो रघुवंश आपको पता है कालिदास रचित है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि रघुवंश जो है वो कालिदास रचित है। अब देखिए उसके नीचे इंदौर नगरे, ये हमने थोड़ी देर पहले किया था। इंदौर नगरे के लिए हो जाएगा राजवाड़ा। बाकी बचे तीन में जैसे देख लो अवंतिका, अवंतिका कहाँ है? उज्जैनी में, ये भी हमें पता है। फिर उसके बाद और क्या है कि शंकर मंडन मिश्रयः शास्त्र चर्चा, कहाँ? महेश्वर स्थाने। और आपका लास्ट वर्ज क्या? सर्वम सहा, अहिल्याबाई। ये भी काफ़ी आसान था। आई होप आप लोगों ने कर लिया है जल्दी जल्दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। सही पद से, सही वर्ड को यूज करके आपको ब्लैंक को फिल करना है। भवान कुतः डैश, भवान के साथ क्या होगा? आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं। माहिष्मती नामना डैश प्रसिद्ध, माहिष्मती नाम के द्वारा महेश्वर प्रसिद्ध है। राजवाड़ा स्थानम डैश वर्तते, राजवाड़ा स्थानम जो है प्रेक्षणीयम वर्तते। ये भी आपका छोटा सा ही क्वेश्चन था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। जिनको अभी तक इस चैप्टर के ट्रांसलेशन हिंदी मीनिंग नहीं पता है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट वहाँ से वीडियो तक पहुँच सकते हैं। फुल वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, हर एक वर्ड के हिंदी मीनिंग को समझिए। और कोई भी फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब देखिए भिन्न शब्दम चिनुत। अब जो ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से जो अलग है वो आपको चुनकर लिखना है। पहला देखिए कुतः किम कुत्र कथम मित्रम। इसमें आपका भिन्न क्या होगा? मित्रम, क्योंकि बाकी सारे जो वर्ड्स है वो क्वेश्चन फॉर्म करने वाले हैं। कुतः कहाँ से, किम क्या, कुत्र कहाँ, कथम कैसे, और मित्रम मीन्स दोस्त, फ्रेंड। तो आपका ये हो गया अलग। आगे देखिए श्रोतुम गंतुम नेतुम समागत्य ज्ञातुम। तो इसका हो जाएगा समागत्य। क्यों? क्योंकि बाकियों में तुमुन प्रत्यय है और इसमें जो है ल्यप प्रत्यय है, इसीलिए आपका हो जाएगा समागत्य। थर्ड देखिए नर्मदा, शिप्रा, शिवना, चंबल, हिमालय। तो इसमें आपका हो जाएगा हिमालय। क्यों? क्योंकि बाकी जो है नदियों के नाम हैं और हिमालय जो है वो पर्वत है। नेक्स्ट देखिए विंशति ही, अशीति, नवति ही, षष्टि ही, द्रोण। तो ये आपका हो जाएगा द्रोण। क्यों? ये जो विंशति 20, अशीति 80, नवति 90, षष्टि 60 ये है आपके नंबर्स। लेकिन द्रोण जो है वो मुट्ठी भर, मीन्स एक हाथ से एक मुट्ठी में कितना कुछ, तो वो जो क्वांटिटी है वो अलग हो गया ना, इसीलिए द्रोण ये हो जाएगा। रामायणम, महाभारतम, पुराणम, काव्यम, कालिदासः। इसमें आपका हो जाएगा कालिदासः, क्योंकि बाकी जो है वो ग्रंथ है या काव्य है, लेकिन कालिदास जो है वो राइटर थे, वो राइटर है, तो इसीलिए वो अलग हो गए। क्योंकि बाकी तो लिखी हुई चीज़ है रामायण, महाभारत, पुराण, काव्य, लेकिन कालिदास जिन्होंने लिखी है कुछ ना कुछ, तो फिर वो राइटर हैं, इसीलिए अलग हो गए।
सो स्टूडेंट्स यहीं पर होता है हमारा चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैप्टर ट्रांसलेशन नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।